सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से अपने अंडर ग्रेजुएट का जो एग्जाम आ रहा है उसकी तैयारी कर रहे हैं। हालांकि उसकी डेट डिसाइड नहीं है, तो आने वाले टाइम में उसकी डेट भी आपको कंफर्म हो जाएगी। लेकिन आज हम इस छोटे सा एक डिस्कशन करना चाहेंगे। जो बच्चों के द्वारा हमें कुछ मैसेज कुछ प्रूफ दिए गए हैं, उनके आधार पर हम एक डिस्कस छोटा सा करना चाहेंगे। क्या वास्तव में एनटीपीसी एग्जाम में धांधली हुई है? अगर धांधली हुई है तो आपको क्या करना है? अच्छा, सारी शिफ्टों का एग्जाम कैंसिल होना चाहिए या फिर कुछ ही शिफ्टों का एग्जाम होना चाहिए, या धांधली हुई ही नहीं है, ये अफवाह है? इन सभी चीजों को लेकर बात करेंगे और क्या करना चाहिए ताकि आप आने वाले एग्जाम जो है आपका अंडर ग्रेजुएट, आप उससे बच सकें, धांधली से बच सकें। दो तीन मुद्दे हमारे पास है। सबसे पहला मुद्दा है कि वास्तव में एनटीपीसी एग्जाम में धांधली हुई है। सेकंड है स्टूडेंट्स ने क्या प्रूफ भेजे हैं, उसको एक बार हम देखते हैं। और तीसरा है अभी मौका है अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम से पहले कुछ सुधार का, वो सुधार आप समझेंगे। जैसे हम कुछ प्रूफ देखते हैं, ये सारे के सारे प्रूफ कमेंट में दिए गए बच्चों के द्वारा, जो उन्होंने वहां पर फेस किया। क्या क्या चीजें थी? किसी ने माना कि 90% वैकेंसी सोल्ड होती हैं, 10% वैकेंसी मेहनत करने वालों के लिए होती हैं। देखो, एक तरीका धांधली का क्या होता है, शिफ्ट 1 में जो एग्जाम के क्वेश्चन थे वो शिफ्ट 2 में डाले गए ज्यों के त्यों। अधिकतर क्वेश्चन देखो, शिफ्ट 1 का बच्चा लीक करने के कोड वर्ड भी हो सकते हैं। शिफ्ट 1 का बच्चा पेपर देकर आया और शिफ्ट 2 में जो के तो क्वेश्चन है, तो एक जो लीक कर सकता है पेपर, वो ये भी कह सकता है कि मैं आपको पेपर नहीं दे रहा, लेकिन इतना बता सकता हूं कि इस शिफ्ट का पेपर इस शिफ्ट में आपको रिपीट होगा। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। गौर करिएगा, हर चीज पर गौर करिएगा जो स्टूडेंट्स ने भेजे हैं। इसके अलावा खुल्लम खुल्ला चल रहा है, प्लीज एग्जाम को लीक हुआ है, इस पर कुछ करना चाहिए, है ना। बहुत से बच्चों ने बताया भी था कि स्टूडेंट्स की आवाज उठानी चाहिए और वास्तव में करना चाहिए। अगर हम पढ़ा रहे तो इतना फर्ज बनता है कि हम उनके लिए इतनी हेल्प कर सके। इसके अलावा आप कुछ चीजों को देखोगे तो हम बात करें, जैसे बहुत से शिफ्टों का एग्जाम रीशेड्यूल किया गया। रीशेड्यूल क्यों किया गया? एक बच्चे ने बोला रीशेड्यूल इसलिए किया गया। देखो यहां पर इस बच्चे की बात सुनना थोड़ा सा। इसने क्या कहा है, ये बहुत ज्ञानी बाबा है, इन्होंने कहा है अरे भाई पेपर लीक नहीं हुआ है, मेरा भी उसी शिफ्ट में रांची में पेपर था। दरअसल 40 मिनट का एग्जाम हुआ और ऑटोमेटिकली सर्वर चला गया, है ना, और कंप्यूटर ब्लर हो गया। 1 घंटे तक वेट किया, दोबारा एग्जाम स्टार्ट हुआ वहीं से, लेकिन 10 मिनट बाद फिर से सर्वर चला गया। तो ये धांधली नहीं हो, वो कहने का मतलब ये है सर्वर जा रहा, धांधली नहीं हो रही। ठीक है भाई, सर्वर का जाना, बार बार सर्वर का जाना, आपसे एग्जाम में बैठने से पहले रुपए लिए जाते हैं, एग्जाम को प्रॉपर तरीके से कराया जा सके। जो आपको वहां पर लाइट आ रही है, पंखा चल रहा है, लैपटॉप चल रहा है, ये सारा का पैसा लिया जाता है आपको एग्जाम कराने का। वो सर्वर क्यों डाउन हो रहा है? और बीच में 1 घंटे सर्वर रहा। मैं आपसे कह रहा हूं, आपको 5 किलोमीटर की दौड़ माननी है ना, 5 किलोमीटर की दौड़ माननी है आपको। 2 किलोमीटर के बाद रोक दिया जाए, 2 घंटे आराम करो, है ना, पता चली पैरों में दर्द उठ के आगे के 2 किलोमीटर दौड़ नहीं पाए। अरे भाई, अगर एग्जाम में सर्वर चला गया, बहुत बड़ी दिक्कत है कि आप एग्जाम को उसी लेवल से, उसी एनर्जी के साथ रीस्टार्ट कर पाए। और उस बीच क्या हुआ, आपके पास प्रूफ है? इसका जवाब एक बच्चे ने बहुत अच्छा दिया है, वो लीक हुआ है डियर सर्वर। भैया सर्वर जो है ना, वो सर्वर का जाना ही एग्जाम में एक लीक होने का तरीका। ये सारे के सारे प्रूफ हैं जो हमारे पास है, इसे आप पढ़ सकते हैं। देखो, एक ने कहा है कि हमारे जब हमने एंट्री की, पहले से ही 2 लोग एग्जाम में बैठे हुए थे और जो वहां पर एग्जाम करा रहे थे उनसे आराम से बातचीत चल रही थी, जबकि एंट्री में हमारा पहला नंबर था जब एंट्री स्टार्ट हुई, जबकि पहले से 2 लोग थे। अगर ऐसा नहीं है तो आप सीसीटीवी का आप निकाल के देख लो। और उसने एग्जाम का वो भी बताया है कहां पर हुआ था। ये बनारस का कहीं एग्जाम सेंटर है ना, बनारस का कहीं आपने बताया, वहां का एग्जाम सेंटर है, लिखा भी हुआ है। तो वहां पर देख लो, ऐसा भी हुआ है कि पहले से बच्चे बैठे हुए थे। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ है, वरना तो इतना इतना स्टूडेंट नहीं बोलता, है ना। आपको पता है, स्टूडेंट जो है ना इतना समझदार है, वो समझता है हुआ क्या है वास्तव में। अगर हुआ है तभी ऐसा कुछ हुआ है। तो अगर आपको एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट या फिर किसी भी एग्जाम से बाकी बचना है, आगे ऐसा ना हो, तो उसके लिए आप ट्विटर पर जाकर, है ना, आप इस हैशटैग को सारे टीचर से बोलो। अगर हुआ है, नहीं हुआ है, एक बार आरआरबी इसका रिव्यू करे। अगर नहीं हुआ है तो आपको तसल्ली हो जाएगी, अगर हुआ है तो उसे कैंसिल करें। सीधी बात यह है, आरआरबी जो है वो स्कैम फ्री एग्जाम कराए और एक बार इसका कंप्लीट रिव्यू करे कि इसमें धांधली हुई है या नहीं हुई है। कमेंट बॉक्स में अपनी सारी की सारी राय छोड़कर जाएंगे। क्या आपको लगता है एग्जाम कैंसिल हुआ है? क्या आपको लगता है पेपर कैंसिल होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि आरआरबी को रिव्यू करना चाहिए? है ना, जितना भी आपके पास है प्रूफ,
वो सारा कमेंट बॉक्स में देना। बाकी आपकी क्या राय है वो आप छोड़ कर जाएंगे कमेंट बॉक्स में। आपकी आवाज उठाना एक कह सकते हैं, पढ़ा रहे हैं तो पर बोलना फर्ज बनता है, वरना हमारे बोलने से शायद एग्जाम कैंसिल हो ना हो, लेकिन ये है कि कहीं तक बात तो पहुंच सकती है। क्योंकि आप मानो मत मानो, आरआरबी हो, एसएससी हो, सारी की सारी चीजों पर निगरानी रखती है। अगर ऐसा हुआ होगा तो कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा। बस आपकी सपोर्ट की जरूरत है। आप इसको जहां तक पहुंचा सकते हो, जिस भी टीचर तक पहुंचा सकते हो, ताकि वो समझ पाए कि वास्तव में कुछ हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये छोटी सी आपके लिए वीडियो थी। उम्मीद है सारे के सारे जो मैंने आपको समझाया वो सारी चीजें समझ में आई होंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और इस हैशटैग को जरूर शेयर करिए। बाय बाय।